है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी मैथमेटिक्स की बेटा 4th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट की जो संख्या है वो है 135 और जो हमारी डेट है वो है 18 दिसंबर 2020। तो हम अब शुरू करते हैं अपनी जो है वर्कशीट। क्या है कि महिमा के दादाजी को कमज़ोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि वह उन्हें पौष्टिक भोजन दे तथा कुछ आसान व्यायाम करने के लिए उसने कहा। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिख कर दी। जैसे दवाइयाँ आपकी ये रहीं। दवाइयों का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर जा रही है। जैसे क्या है, ये आपका मेडिकल स्टोर है। दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। उसने महिमा को सभी दवाइयाँ दी और उनकी कीमत इस प्रकार तालिका में लिखी गई है। जैसे क्या है, आयरन की जो टैबलेट थी वो 52 रुपये की थी, विटामिन डी की 25 रुपये की, मरहम ऑर्नामेंट जिसको बोलते हैं 55 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 93 रुपये की थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं कि महिमा के पास केवल 500 रुपये, जैसे कि क्या है 500 रुपये दिखा रहा है कि महिमा के पास 500 रुपये हैं। क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? आपने कैसे सोचा और क्या लिख कर बताइए। सबसे पहले तो हमें ये टोटल करना है कि जो उसने दवाई खरीदी है वो कितने की, हमें टोटल करा। हमने क्या है टोटल कर कैसे करा, हमने इन सबको क्या है जमा कर दिया। 2 5 कितने हो गए 15, हासिला का 5, हासिला का 1। ठीक है, अब क्या है ये कितने हो गए 5 5 और 5 10, 10 और 9 ये क्या हो गए 225 रुपये। तो जो उसकी दवाई आई वो कितने की आई 200 रुपये की, 225 रुपये की। इतना हमें पता चल गया कि जो उसकी दवाई आई वो कितने की आई 225 रुपये की। अब हम कैसे लिखेंगे बच्चे, मेरे साथ साथ लिखना क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हम लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे कि हाँ वह दुकानदार को दवाई के 525 रुपये देगी। ठीक है, क्या पहले क्या पूछा है कि महिमा के पास केवल 500 रुपये हैं, क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? तो हम क्या लिखेंगे, हाँ क्या है वो सब दवाइयाँ खरीद पाएगी क्योंकि उसके पास पैसे हैं। हाँ, वह दुकानदार को दवाई के कितने पैसे देगी? हाँ, वह दुकानदार को 525 रुपये देगी। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना क्वेश्चन। बेटा मेरे साथ साथ प्लीज़ लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने कैसा सोचा कि मतलब वो दे देगी, तो हम कह कि हाँ वह दुकानदार को 525 रुपये देगी क्योंकि महिमा के पास 500 रुपये हैं जो 525 रुपये से ज़्यादा हैं। ठीक है, तभी तो वो दे पाएगी उसको 525 कम कर देंगे। हाँ वह दुकानदार को 225 रुपये देगी क्योंकि महिमा के पास 500 रुपये हैं जो 225 रुपये से ज़्यादा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे, यदि हाँ तो कितने? तो क्या है, पहले उसके पास कितने हैं 500 रुपये और उसने दुकानदार को कितने दिए हमने पढ़ा लिख, प्लस क्या था कितने 225 रुपये। तो हम माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे कितने हैं 7 और यहाँ पे 2, तो उसके पास कितने हैं 275 रुपये बचेंगे। तो आप कितने लिख देंगे, महिमा के पास 225 रुपये बचेंगे, 275 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो क्या है क्या महिमा के पास पैसे बचेंगे? हाँ, आप क्या लिख देंगे, हाँ कितने, आप लिख देंगे हाँ, और वो पूछा कितने 275 रुपये। ठीक है, सिंपल सा आंसर, पूरा बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, हाँ 275 रुपये, ये हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले 2 हफ्ते की दवाइयों के लिए और कितना खर्च होगा। 1 हफ्ते की दवाई कितनी आई थी 225 की, ये 1 हफ्ते की हो गई, और दूसरे हफ्ते की कितनी आएगी वो भी 225 की आएगी, ये दूसरे हफ्ते की हो गई। अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 10, 0 हासिल लगा 1, ये कितने हो गए 5, 450 रुपये। ठीक है, तो अगले 2 हफ्तों के लिए और कितना खर्च होगा, 550 रुपये का। आप क्या लिख देंगे कि अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए और कितना खर्च होगा 450 रुपये का खर्च होगा।
ठीक है, आप क्या लिख देंगे कि 450 रुपये का खर्च होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आ गई कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए। रास्ते में उसे ताजे सेब दिखे जो 70 रुपये प्रति किलो थे। क्या उसके पास इतने पैसे बचे हैं कि वे अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सके? आपने कैसे सोचा, लिखकर बताइए। सबसे पहले तो उसके पास कितने पैसे बचे थे, हमने पहले तो पता लगाना है कि 2 किलो सेब कितने के आएंगे। 1 किलो सेब कितने के, 70 रुपये के। 2 किलो कितने के, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम 70 को 2 बार जमा कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 70 + 70 कितने हो जाएंगे, 0 का 0, 7 और 7 14। कितने के सेब आएंगे उसके, 140 के सेब आएंगे। ठीक है, और उसके पास पैसे कितने बचे थे, उसके पास पैसे कितने बचे थे, 275 रुपये। ठीक है, तो वो क्या है, खरीद लेगी, क्योंकि जो 275 रुपये है वो तो 140 से तो है, ज़्यादा है। ये तो आपका हो गया समझाना। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको हम लिखते हैं। पहले आप समझ लो कि 2 किलो सेब कितने के आएंगे, 140 के। और उसके पास कितने पैसे बचे हैं, उसके पास पैसे हैं 275 के। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो आप मेरे साथ साथ लिखना बच्चे, क्योंकि ये स्पेस छोटा है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं मिटा दूंगी। है क्या, हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको समझा दिया, बस हम लिखने देखते हैं कैसे लिखेंगे। हाँ लिखेंगे, हाँ महिमा के पास पैसे बचे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास 500 रुपये थे, जिसमें से, पहले बच्चे इतना लिख रहे कि हाँ महिमा के पास पैसे बचे हैं क्योंकि उसके पास 500 रुपये थे, जिसमें से, फिर क्या आएगा, जिसमें से उसने 225 की दवाई ली। ठीक है, 225 की दवाई ली, तो उसके पास बचे 275 रुपये। ठीक है, इतना लिख लो कि 275 रुपये बचे जो 140 से ज़्यादा हैं, बस इतना ही, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, अपना जो ये पीछे करके देख लेना, ये मेरे साथ साथ इसको बेटा उतारते रहना। ठीक है, तो ये हमारे आज की जो है वर्कशीट है। तो और ठीक है, ये क्या पढ़ते हैं कि बावकले के सुझाव है कि बच्चों से कोरोना जैसी सर्वव्यापी महामारी तथा अन्य बीमारियों से स्वयं को बचाने के लिए उचित मतलब उन्हें क्या है, हम यही समझाएंगे कि क्या है कि उचित खाना खाइए जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, पौष्टिक खाना जैसे हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, ये जरूर खाइए, इनको मना मत कीजिए पर बच्चों, क्योंकि क्या है कि हम जो बीमारी है, जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तभी हम इससे बच पाएंगे। और बच्चों अच्छी नींद लीजिएगा और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो है अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, तो इन बातों का ध्यान रखो। अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट में प्लीज़ चले जाइए करिए, हमने बना रखी है, वहाँ से आप देख के अपनी वर्कशीट पूरी कर सकते हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।